कहानियों की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी कहानी अकबर बीरबल से जुड़ी हुई है। बीरबल मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिनकी वाक्पटुता और चतुराई का हर कोई कायल था। बादशाह अकबर भी। बीरबल की कहानी सुनने से पूर्व आइए उनके विषय में जानते हैं। बीरबल का पूरा नाम महेश दास ब्रह्मभट्ट था। वो एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। आपको पता है बीरबल का नाम बीरबल क्यों पड़ा? अकबर की बीरबल से मुलाकात कैसे हुई? उस समय बादशाह अकबर आगरा के किले में रहते थे। एक बार अकबर जंगल में अपने चंद सिपाहियों के साथ शिकार खेलते हुए काफी दूर निकल आए और वापस आने का रास्ता भटक गए। जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं, उन्होंने काफी प्रयास किया लेकिन सही मार्ग नहीं खोज सके। वो लोग जंगल में यूं ही अनुमान के आधार पर आगे बढ़ने लगे और एक ऐसे तिराहे पर आकर रुके जहां से 3 रास्ते आगे जाते थे। अब वहां से कौन सा मार्ग आगरा की तरफ जाएगा, इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल था। अकबर ने अपने सिपाहियों से कहा, आसपास देखो, कोई तो होगा जो हमें सही रास्ता बता सके। थोड़ी देर में उन्हें एक 10-12 वर्ष का एक बालक दिखा। बादशाह अकबर ने पूछा, इनमें से कौन सा रास्ता आगरा किले की तरफ जाएगा बच्चे? उस बालक ने निर्भीकता से जवाब दिया, इनमें से कोई भी रास्ता आगरा नहीं जाएगा, जाना तो आपको स्वयं पड़ेगा। उस लड़के के इस प्रकार उत्तर से अकबर भौचक्का रह गया। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बालक? उसने बताया, महेश दास। और आप कौन हैं? यह भी साथ में पूछ लिया। तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रही हो बालक, अकबर ने कहा। महेश दास ने अकबर का अभिवादन किया और आगरा जाने के लिए सही मार्ग बताया। अकबर ने प्रसन्न होकर उस लड़के महेश दास को अपने हाथ से उतारकर एक अंगूठी देते हुए कहा, मैं तुम्हारी हाजिर जवाबी और निडरता से खुश हूँ। मेरे दरबार में आना और ये अंगूठी दिखाने पर मैं तुम्हें पहचान लूँगा और इनाम दूंगा। यह कहकर अकबर ने किले की तरफ प्रस्थान किया। समय व्यतीत हुआ और महेश दास युवा हो गया। एक दिन उसने बादशाह से मिलने उनके राजमहल जाने का विचार किया और उनकी दी हुई अंगूठी लेकर अपने घर से निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से निर्मित और बेहतरीन नक्काशी से सज्जित आलीशान राजमहल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर राजमहल को निहारने के बाद जब वह अंदर जाने को हुआ तो द्वार पर खड़े दरबान ने उसे रोक दिया। रुको, ऐसे कैसे अंदर चले जा रहे हो? बादशाह अकबर के द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाते हुए महेश दास दरबान से बोला, महाशय, मुझे जहांपनाह से मिलना है। दरबान उसे राजमहल में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, किंतु इस शर्त पर कि बादशाह उसे जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा वो उसे देगा। बीरबल ने शर्त मान ली। राजमहल में प्रवेश कर वह बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद उसने अंगूठी दिखाई, जिसे पहचानकर बादशाह बोले, अरे, तुम तो वही बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था। जी हुजूर। बोलो, इनाम में क्या चाहते हो? जहांपनाह, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े लगवाएं। महेश दास ने नम्रता पूर्वक निवेदन किया। यह सुनकर बादशाह अकबर हक्के बक्के रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के हम तुम्हें कैसे कोड़े लगवा सकते हैं? हुजूर, मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए। अकबर को काफी हैरत हुई, लेकिन महेश दास को इनाम 100 कोड़े ही चाहिए था तो बादशाह को उसकी बात माननी पड़ी।
जल्लाद ने महेशदास को कोड़े लगाने शुरू किए। जैसे ही 50 कोड़े पूरे हुए, महेशदास ने कहा, बस बस, रुको रुको, मेरे हिस्से का इनाम मुझे मिल चुका। अब बाकी के 50 कोड़े आपके दरबान को देना है। मैंने उसे वचन दिया है। पूरी सभा और बादशाह अकबर हैरत में थे कि ये क्या कह रहा है। अकबर के पूछने पर महेशदास ने बताया कि आपके दरबान ने मुझे इसी शर्त में अंदर आने दिया है कि जो भी इनाम मुझे मिलेगा उसका आधा उसे दूंगा। तो मेरे हिस्से के 50 कोड़े का इनाम पे आपके दरबान का ही हक है। ये सुनकर दरबार में ठहाके लगने लगे। बादशाह ने उस दरबान को 50 की जगह 100 कोड़े मरवाए। महेशदास की बुद्धिमत्ता से अकबर काफी प्रभावित होकर बोला, आज से तुम बीरबल कहलाओगे। बीरबल का अर्थ होगा बुद्धिमान व्यक्ति, और मैं तुम्हें हमारे नवरत्नों में शामिल करता हूँ। इस प्रकार से महेशदास का नाम बीरबल पड़ा और वो अकबर के मुख्य सलाहकार नियुक्त हो गए। आपको अकबर बीरबल से जुड़ी यह कहानी कैसी लगी, मुझे बताना न भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।